मेरे अजीज भाइयों और बहनों, शरीयत इस्लामिया में कॉन्डम का इस्तेमाल करना कब जायज़ है, कॉन्डम का इस्तेमाल कब कर सकते हैं और कब नहीं, ये इस तरह के क्वेश्चन हैं जिसे जल्दी कोई पूछना पसंद नहीं करता है। हालांकि अक्सर लोग कर रहा होता है लेकिन पूछने में शर्म आती है। पहले ये बात सुन लीजिए, शरीयत की कोई भी बात हो पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। नो प्रॉब्लम, बिला झिझक होकर के अदब के दायरे में पूछिए। शरीयत हर मसले का हल बताती है और ये कॉन्डम इसको इस्तेमाल भी बहुत सारे नौजवान करते हैं और ये तो हर कोई जानता है कि कॉन्डम का इस्तेमाल हमल को रोकने के लिए किया जाता है ताकि औरतें प्रेग्नेंट ना हो। पहले एक प्यारी बात सुनाता हूँ आपको। मेरे नबी की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी कुछ हज़रात अज़्ल किया करते थे। अज़्ल कहते हैं बीवी से हम बिस्तरी के दौरान जब मनी निकलने का वक्त आ जाए तो अपनी शर्मगाह को बाहर निकालकर मनी को बाहर ही निकाल दें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी ये वाक़या पेश आया। चूँकि सहाबाए किराम ये अमल करते थे, तो अगर कोई अज़्ल करे यानी हम बिस्तरी के दौरान जब मनी निकलने का वक्त हो अपनी शर्मगाह को बाहर निकालकर मनी बाहर खारिज करे या फिर कॉन्डम का इस्तेमाल करें, बात दोनों बराबर है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, पहले ये सुन लें, बहुत काम की बात है। अगर कोई बंदा अज़्ल करता है यानी सोहबत करते वक्त जब डिस्चार्ज हो जाए तो अपनी शर्मगाह को निकाल कर मनी को बाहर फेंक दे या फिर कॉन्डम का इस्तेमाल करे तो उसका इस्तेमाल सिर्फ मजबूरी के वक्त में ही जायज़ है, बगैर मजबूरी के जायज़ नहीं है। आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। शरीयत ने बगैर मजबूरी के उसे तस्लीम नहीं किया है। और वो कौन सी मजबूरी है जिसे शरीयत ने तस्लीम किया है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, पहला बच्चा भी दूध पी रहा हो या औरत सोहबत के एतबार से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तो ऐसी सूरत में कॉन्डम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस सूरत में कॉन्डम के इस्तेमाल में शरअन कोई हरज नहीं है। तो सिर्फ मजबूरी में ही कॉन्डम का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपनी शर्मगाह को बाहर निकालकर मनी को बाहर ही खारिज कर सकते हैं। और वो मजबूरी भी आपके सामने मैंने रख दी। कुछ बातें ऐसी होती है चूंकि हर कोई मुफ्ती बना बैठा है तो अपनी तरफ से बातें बना करके उसे भी मजबूरी में पेश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी के 4 बच्चे हो गए हैं, अब वो सोच रहा है अगर मैंने और बच्चा लिया तो उसको कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ से पहनाऊंगा। गुर्बत के डर से कोई बंदा अपनी बीवी से सोहबत के दरमियान जब भी डिस्चार्ज होने का नंबर आए तो मनी को बाहर निकाल दे या फिर कॉन्डम का इस्तेमाल करे सिर्फ मुफलिसी के डर से, तो याद रखिए ऐसा करना बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये बातें बनी बनाई हुई हैं। अगर कोई आपको बता भी रहा है कि ये भी तो एक मजबूरी है तो उनकी बातों में ना आए। शरीयत में मजबूरी कौन सी चीज़ है वो आपको मैंने बताया। और फिर शरीयत में ये चीज़ें मजबूरी नहीं है। जितने भी इंसान दुनिया में आते हैं उनके रिज्क की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली हुई है। मेरा रब कहता है हर किसी को मेरा रब रिज्क देता है। अगर आपको ये डर है तो आप एक बच्चे को ही खाना खिलाकर दिखा दीजिए, खिला ही नहीं सकते क्योंकि ये आपके बस में ही नहीं है। उनके मुकद्दर में रिज्क है जो वो वही खाएगा। वो क्या खाएगा, क्या पहनेगा, ये सारी चीजें अल्लाह ने उनके मुकद्दर में लिख दी है। बसा औकात ऐसा होता है, बल्कि अक्सर होता है, बाप वो कपड़े नहीं पहन पाते हैं जो बच्चे पहनते हैं, बाप वो खाना नहीं खाते जो बच्चे खाते हैं। इसलिए गुर्बत के डर से कॉन्डम का इस्तेमाल करना कि ज्यादा बच्चे होंगे तो मैं कहाँ से खिलाऊंगा, कहाँ से पहनाऊंगा, ये सरासर गलत है, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है। तो उम्मीद करता हूँ आपने समझ लिया होगा कि कॉन्डम का इस्तेमाल सिर्फ उसी वक्त ही कर सकते हैं या अपनी शर्मगाह को बाहर निकालकर मनी खारिज सिर्फ उस वक्त ही कर सकते हैं जबकि मजबूरी हो। और वो मजबूरी क्या है मैंने आपके सामने पेश कर दी। उम्मीद करता हूँ मेरे अजीज भाइयों और बहनों आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर अब भी समझने में कुछ कमी रह गई हो तो मुझे मेल कीजिए या कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह अच्छी तरीके से जवाब दिया जाएगा। वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी कीजिए। दीन की बात का फैलाना सदका जारिया है, बहुत बड़ा अज्र और सवाब का काम है।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिजर हयात पारस मनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।